हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस करने वाली पहली भारतीय गायिका कौन थी? तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। SSC GD 2024 में पूछा गया है। तो लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्मेंस करने वाली पहली गायिका जो थी लता मंगेशकर थी। कौन थी? लता मंगेशकर। याद रखिएगा, लता मंगेशकर थी। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में मिला था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। 2 नंबर है, लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लाहौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय। तो लाहौर नृत्य का संबंध है आपका मेघालय से। कहाँ से? मेघालय से। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है? सारंगी से संबंधित नहीं है पूछा गया है। तो आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो सारंगी से जो पूछा गया नहीं है वो नहीं है निखिल बनर्जी। कौन है? नहीं पूछा गया तो निखिल बनर्जी नहीं है। तो रमेश मिश्रा, शंकूर खान, रमेश मिश्रा, शंकूर खान और उस्ताद बिंद खान, ये तीनों जो है सारंगी से। किससे? सारंगी से है। ठीक है। याद रखिएगा, सारंगी से, क्योंकि ये पूछा गया था तो याद रखिएगा। ठीक। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का त्यौहार नहीं है? त्यौहार नहीं है गुजरात का। किस राज्य का? तो गुजरात का नहीं है। तो आंसर आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। तो गुजरात का नहीं है आपका। गुजरात का नहीं पूछा गया तो उत्तरायण, पतंग महोत्सव, स्वर्ण महोत्सव, कच्छ महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव। तो ये आपका नहीं पूछा गया है। ये स्वर्ण महोत्सव नहीं है। कौन है? स्वर्ण महोत्सव। ठीक। 5 नंबर है, वह डैश साक्षरता दर असम, वह डैश साक्षरता दरें असम को छोड़कर जहां जनगणना नहीं की जा सकी। वो कौन सा राज्य है जब जो है आपका वहाँ पर जनगणना छोड़कर किया गया था, साक्षरता दर को छोड़कर? तो असम जो किया गया था, असम को एक बार छोड़कर किया गया था जनगणना। ये किया गया था 1981 में। कब? 1981 में। ठीक। 6 नंबर है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था इनमें से किस शहर में स्थित है? मौसम विज्ञान संस्था किस शहर में स्थित है? तो मौसम वाला जो है कहाँ पर है? तो पुणे में। मौसम वाला कहाँ है? पुणे में। 7 नंबर है, 2025 में गगनयान मिशन के द्वारा कितने एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? कितना एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो अंतरिक्ष में भेजे जाने का जो है एस्ट्रोनॉट को, वो 4 है। कितना है? 4 है। 8 नंबर है, गोपिका वर्मा को उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 किसके लिए मिला? गोपिका वर्मा को जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 2018 में मिला, वो किसके लिए मिला? तो गोपिका वर्मा का संबंध किससे है? तो ये आपका मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम से। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। 9 नंबर है, 1930 में दलित को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करने वाले जो थे
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए। ठीक, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की मांग भीमराव अंबेडकर ने किया था। 10 नंबर है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रों की सूची है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनके क्षेत्रों की सूची है। ये आपका प्रथम में, किसमें? प्रथम में। याद रखिएगा, प्रथम में है। ठीक, 11 नंबर है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्नप्रवास दत्तम किसने लिखा था? तो ये लिखे थे आपका स्वप्नप्रवास दत्तम, ये लिखे थे भास जी ने। किसने? भास जी ने। 12 नंबर, सीआरपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपी के जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह। कौन? किसे? अनीश दयाल सिंह। और भट्टी साहब किसके हैं? तो भट्टी साहब है आपका सीआईएसएफ के। ठीक है, नितिन अग्रवाल बीएसएफ के हैं। 13 नंबर है, किस देश ने 2024 महिला बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन जीता है? तो ये जीता आपका भारत ने। किसने? भारत ने। पूछेगा महिला बैडमिंटन एशिया टीम किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 14 नंबर है, पुराने दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? यानी कि प्रधानमंत्री जो ध्वज फहराते हैं कब फहराते हैं? तो गणतंत्र दिवस को, स्वतंत्रता दिवस को, गांधी जयंती को, संविधान दिवस को। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर, 26 नवंबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो आप लोग आंसर कीजिएगा स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक, गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक, 15 नंबर है, पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? पवन चक्की जो है पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो गतिज ऊर्जा का। किसका? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का उपयोग करता है। पवन चक्की काइनेटिक एनर्जी पर चलता है। 16 नंबर है, बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है? तो भारतीय कला, बिहार से जो संबंध, बिहार का नाम दे दिया है तो आप लोग आंसर कर दीजिएगा मधुबनी है। किससे? मधुबनी। मिथिला क्षेत्र है ना बिहार और नेपाल का, मिथिला क्षेत्र किससे? मधुबनी से है। ठीक है, 17 नंबर है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितना दिन रोजगार मिलता है? तो रोजगार जो मिलता है आपका महात्मा गांधी के रोजगार गारंटी के तहत, वो रोजगार मिलता है 100 दिन तक। कितना दिन तक? 100 दिन तक। ठीक, 18 नंबर है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक की परिभाषा क्या है? तो जनगणना के अनुसार जो मुख्य श्रमिक कहलाता है, जिसे एक वर्ष में कम से कम 183 दिन रोजगार मिले। कितना दिन रोजगार मिले? 183 दिन रोजगार मिले। DSSB में पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि मनरेगा के अनुसार 100 दिन, अगर पूछेगा जनगणना के अनुसार तो कितना दिन श्रमिक को रोजगार मिलना चाहिए? तो 183 दिन मिलना चाहिए। ठीक है, 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य रोई को लोकप्रिय बनाया? रोई मतलब क्या हो जाता है? एक लोक नृत्य का नाम है रोई। तो ये बनवाए थे राम साहन पांडे। राम साहन
पांडे, राम सायन पांडे। तो याद रखिएगा राम सायन पांडे का संबंध किस से है, तो रोई से है। किससे, लोक नृत्य से है, तो रोई लोक नृत्य से है। ये पूछा जाता है, ठीक है। 20 नंबर है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये एलईडी का पूर्ण रूप बताइएगा आप लोग। एलईडी का जो पूर्ण रूप है क्या होता है, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। याद रखिएगा डी नंबर, लाइट इमेजिंग डायोड, ठीक। एडिटिंग नहीं होगा और इलेक्ट्रिकिंग नहीं होगा, ठीक है। डी नंबर होगा इमेजिंग डायोड। 21 नंबर, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में डैश की खोज की थी। हेनरी कैवेंडिश किसका खोज किए थे, हेनरी कैवेंडिश जो है एसएससी का फेवरेट पूछा जाता है काफ़ी बार। हेनरी कैवेंडिश जो है ये हाइड्रोजन की खोज किए थे, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन खोज कौन किए थे, हेनरी कैवेंडिश। कब किए थे, 1766 ईस्वी में किए थे, ठीक। दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, तो आप लोग, थोड़ा सा काम था इसीलिए वीडियो नहीं आ रहा था। आप लोग सहयोग कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, ठीक।